अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। पोता पोता नजीब, बोलिए दादा जान। पोता नजीब, तुम्हारी छोटे चाचू की शादी झगड़ू मियाँ की बेटी से तय कर दी गई है। तारीख भी मुतय्यन हो गई है, लेकिन वो तो तारीख पर तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। चलो ज़रा चौपाल में सेठ मुकद्दर खान को बुलवाकर पैरवी करवाते हैं। सेठ मुकद्दर खान है? अस्सलामु अलैकुम जुम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे कैसे याद फरमाया, फरमाइए क्या हाल है। मैं अपना हाल क्या सुनाऊं सेठ जी, मेरी तकदीर तो ठिठिया गई। स्टील प्लांट के नौकरी छोड़कर काश्तकारी में पिल गया, खेत खलियान में लग गया, लेकिन इसी काश्तकारी से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम अरैतल्लदी, दूसरी का नाम सिरातल्लदी और तीसरी का नाम तबारकल्लदी। ज़मीन जायदाद बेच बाच के तीनों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम खद्दर बाबू और तीसरे का नाम तो छुद्दर बाबू। मिस्टर बाबू को EA-BA पास करवाया और खद्दर को तो टेक्सी टेक करवाया और छुद्दर बाबू को तो क्रिसवेट करवाया। अरे जुम्मन भाई, ये गिरीश वेट क्या है? गिरीश मोबिल का काम है क्या? अरे मुकद्दर भाई, आप सेठ बन गए और ये भी नहीं मालूम कि ग्रेजुएशन एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुम्मन भाई, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही ग्रेजुएशन, तो वही न बता रहे थे कि छुद्दर बाबू को ग्रेजुएट बना दिया। जुम्मन भाई, अपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहिए सेठ मुकद्दर खान साहब, मिजाज शरीफ खैरियत तो है? जुम्मन जजा से महवे गुफ्तगू हैं, कोई ख़ास बात है क्या? खास बात क्या होगी इमाम साहब? बस यही कि एक ज़माने के बाद जुम्मन भाई से मुलाकात हुई, लेकिन उनकी खस्ताहाली को देखकर मुझे बड़ा सदमा हो रहा है। तो यही उनसे दरियाफ्त कर रहा था कि जुम्मन भाई, आप इस कदर परेशान और फटियर क्यों बने हुए हैं? जुम्मन भाई बोलिए ना। क्या बताए सेठ साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाच के बेटी सबकी शादी कर दी। अब सोचा था मिस्टर को EA-BA पास करवाया है तो उनकी शादी में 4-5 लाख रुपया आ जाएगा, और खद्दर को टैक्सी टेक करवाया है तो उनकी शादी में 5 या 7 लाख हाथ लगेगा। दोनों बेटे की शादी कर दी, लेकिन दोनों समधी कंजूस और जालिम निकला, कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा छुद्दर बाबू जो क्रिसवेट की डिग्री वाला है, उनका शादी मौज़े गनीपुर झगड़ू मियाँ की बेटी से तय कर दी है, लेकिन इस दफा बाज़ाब्ता हमने डिमांड कर दिया है कि हमारा बेटा क्रिसवेट की डिग्री वाला है, इसलिए आपको 5 फटफटिया, सोना की अंगूठी, लोहा की अलमारी, 1 भैंस, 2 गाय और 7 लाख रुपया देना होगा। लेकिन ये सब कुछ तय होने के बाद लड़की वाला टगर मगर करता है। अच्छा, तो वो टगर मगर कर रहा है, यानी टाल मॉडल कर रहा है। जी। उसका मोबाइल नंबर है, दीजिए तो जरा। जी मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं है। दादा दादा हमको याद है, लीजिए सेठ साहब, 712-9211-420। आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हैं क्या? मैं सेठ मुकद्दर खान। जी अस्सलाम वालेकुम मुकद्दर भाई। वालेकुम अस्सलाम। झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझसे मुलाकात करो और अभी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। कहो कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? सेठ साहब, दरअसल बात यह है कि मेरे बेटे की शादी इनके बेटे से 32 मई सन 61-62 बरोज़े बुध होने वाली है। इसी बुधनी के इंतजाम बात के लिए परेशान हैं। क्या बताएं, बेटों की शादी कर दी, सब अपने बीवियों को लेकर अलग हो गए, ज़मीन जायदाद भी नहीं, इसलिए तिलक सलामी और सामान जहेज तैयार करने के लिए मिंटू चौधरी से 2 लाख रुपए सूद पर लिया है, और कुछ लोगों से चंदा किया है तो 25,000 रुपया आया है। बड़ा अच्छा मौका है, वैसे भी आपसे मिलने का इरादा था,
कि बाकी खर्चा के लिए सेठ मुकद्दर खान से कर्जा ले लेंगे। आपने बुलाया तो मुझको बड़ी खुशी हुई, तो हम आपसे कुछ कहें। कहो क्या बात है झगड़ू मियाँ? सेठ जी कम से कम 20,000 चला देते तो हमारा कुछ काम हो जाता। अरे झगड़ू मियाँ, तुमको मालूम नहीं कि हमारे घर में खुद 53 आदमी का खर्चा है, उसके अलावा लोगों को सदा खैरात करते रहते हैं। मेरी तरफ से तो उम्मीद खत्म ही कर लो और जाकर कहीं से भी जुम्मन भाई की सारी फरमाइश पूरी करो। सौदा अच्छा होगा तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। जाओ जाओ। सेठ जी अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें। बेझिझक वैसे तो कहो। आपके सामने जुबान नहीं खोलना चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है कि आप जुम्मन मियाँ का बैल बेचवा रहे हैं, कुछ दलाली मिली है क्या? खामोश हो जा। झगड़ा 2 कौड़ी का आदमी नहीं, भिखारी मेरे सामने जुबान चलाता है। रहने दीजिए सेठ साहब, समधी साहब को माफ कीजिए। समधी साहब, सेठ जी गुस्सा हो गए हैं, आप यहाँ से टल जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जुम्मन भाई, आप कहाँ फंस गए? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट है और ये लड़की वाला झगड़ू 2 कौड़ी का आदमी नहीं, जहेज देने में इतना टगर मगर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है। मालूम है आपको, लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है लेकिन हैंडसम है, कुछ मांग चांग नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया। दीवान, गोदले, अलमारी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, 3 सोफा सेट, 1.5 किलो सोना और 3 किलो चांदी के जेवर के साथ बहुत कुछ दुनिया भर का सामान दिया। और नौशे बाबू को एक BMW कार, एक बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 17,000 का जूता और 3,000 की एक चड्डी। अरे बस कीजिए, आप लोगों की बात सुनकर तो मेरे कान पिघल गए। ऐसा लगता है कि आंखों से खून बहने लगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ इमाम साहब, ये तौबा इस्तगफार क्यों पढ़ रहे हैं? अजी सेठ मुकद्दर खान, आपकी बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो खुशी से अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया है और ये सुन्नत भी है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया था। लेकिन ये जुम्मन चचा जो लड़की वाले से इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये तो सरासर हराम है, बेटी वाले पर जुल्म है। तिलक सलामी और जहेज तो बिल्कुल नाजायज है। दादा जान, एक दफा दारुल उलूम बारासात में हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब क्लास में फरमा रहे थे कि इस जमाने में लड़का वाला तिलक सलामी और जहेज का मुतालबा करके लड़की वाले पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन बाद लड़की वाला भी सनक जाता है कि झूठी शोहरत और नामवरी के लिए इतना फजूल खर्च करता है कि दूसरे बेचारे गरीब मिस्कीन इसको देखकर काफी अफसोस मनते हैं, अपनी गरीबी को कोसते हैं और अल्लाह की नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। खामोश हो जा, एक बित्ते का है, लंबी लंबी बातें करने लगा है। चुप रहिए इमाम साहब, बड़े आए पारसा समझाने वाले, दूसरे को समझाते हैं और अपने को घूस खाते हैं। क्या हमको मालूम नहीं है कि आपने अपने बेटे की शादी किया है तो जहेज नहीं लिया है? ये लड़की वालों पर जुल्म नहीं है तो क्या है? क्या हमको नहीं है मालूम कि आपका बेटा न EA पास, न BA पास, न E-Tech C-Tech 8वीं क्लास फेल, फिर भी आपने जहेज में पाची लिया है, दीवान लिया है, सोफा सेट लिया है और फ्रिज वाशर मशीन की फरमाइश करके जबरदस्ती जहेज वसूल किया है। फिर भी आपके बेटा को अभी नून चकाए में भैंस नहीं दिया है तो रोजाना लड़की वालों को धमकाते रहते हैं। अजी जुम्मन चचा, हमने तिलक सलामी थोड़ा ही लिया है और वो तो लड़की वाले ने जहेज में दिया है, तिलक सलामी और आपको क्या मालूम, तिलक सलामी और जहेज तो सुन्नत है। जाइए जाके हल जोतिए, घास काटिए और गोबर उठाइए जाके। चुप रहिए इमाम साहब, जरा होश में रह के बात कीजिए, एकदम चुप रहिए। अगर आप हमारे इमाम नहीं होते तो कान पकड़ कर भी भगा देते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से मौलाना लाड साहब जाफरी? खैरियत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहस मुबाहसा कैसे चल रहा है? कोई ख़ास बात नहीं, बस ये जुम्मन चचा अपने बेटे छुद्र बाबू की शादी कर रहे हैं और लड़की वाले से तिलक सलामी, जहेज और बेजा मांग चांग कर रहे हैं जो बिल्कुल नाजायज़ और हराम हैं। यही इनको समझा रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खम्बानों से हम ही पर परस पड़े और कहने लगे कि आपने भी तो अपने बेटे की शादी में जहेज लिया है, अगर हमने लिया है तो कौन सा गलत कर दिया? जहेज तो सुन्नत है, सलामी लेना नाजायज़ है, बताइए ना। अभी
इमाम साहब, आपका मुताना कम है। तिलक सलामी हो या जहेज की मांगचांग, सब नाजायज है। जहेज एक लानत है, इसके बाइस खानदान तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफरत, दुश्मनी और बाहमी अदावत की बुनियादें बढ़ रही है। मुस्लिम माशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को निहायत दुश्वार बना दिया है। दरअसल आज का मुआशरा लालची और हरीस बन गया है, जिसका खमियाजा हवा की बेटी को भुगतना पड़ रहा है। बसा औकात वालिदैन के पास बेटी को सामान्य जहेज देने की ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से बेटियां खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती है। बस कीजिए मौलाना, ये तो आपकी स्टेज वाली धुएंधार तकरीर हुई, लेकिन आप जमीन पर उतरिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। यकीनन आप एक बड़े आलिम हैं। आपका लड़का मौलाना चांद इरफानी भी आलिम है, मगर आपने भी तो अपने बेटे मौलाना चांद इरफानी की शादी में 3 लाख नकद और 1 मोटरसाइकिल लिया है। इमाम साहब, आपको गलत खबर मिली है। मैंने तो अधन्नी भी नहीं लिया। अगर यकीन नहीं है तो मेरे समझी के बुलाकर पूछ लीजिए। लीजिए फोन, अभी बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप मौलाना लाट जाफरी के समधी हैं? जी अभी थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाने की जहमत गवारा कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, हाजिर खिदमत हूँ। बस सिर्फ इतनी बात दरियाफ्त करनी है कि आपके समधी मौलाना लाट जाफरी ने सलामी की मांग की है या नहीं? समधी साहब तो नहीं कुछ कहा था, लेकिन उनके साहबजादे नौशाह बाबू मौलाना चांद ने किसी दोस्त के जरिया फ़ोन करवाया था कि 3 लाख रुपये और 1 मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वह आपको खुलकर नहीं कह सके, लेकिन मुझको इशारा कर दिया था, इसलिए उस मौका से हमको बड़ी परेशानी लाहक हो गई थी। लग रहा था हार्ट फेल हो जाए, मगर मैं ठहरा, बेटी वाला मरता किया न करता। 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से सारा धंधा पानी बंद था। खैर खुदा खुदा करके कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतजाम करना पड़ा। बेटी वाला तो वैसे भी कहीं का नहीं रहता और जायज नाजायज सब दोहरा रह जाता। दादा जान, आप तो जाहिल है, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो आलिम मौलवी इमाम सभी लोग तिलक सलामी और जहेज की मांग करके लड़की वाले को नर्क में डाल रहे हैं, और ये मालूम नहीं हो रहा है कि सही किया है और गलत किया है। कितना अच्छा होता कि हम अपने उस्ताद मुहतरम हजरत मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसला मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, आशिक रसूल है। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। पोता, तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो अपने मुफ्ती साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द नजीब बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो अजीज़म नजीब, क्या हाल है? हजरत मुफ्ती साहब, एक ज़रूरी मसला दरपेश है, अगर आप तशरीफ ले आते हैं तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो अजीज़म, क्या मसला है? हजरत मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा है, खेती गृहस्थी करते हैं, मेरे चचा की शादी है, इसमें सलामी और जहेज का डिमांड कर रहे हैं और लड़की वाला बेचारा परेशान है। ये इमाम साहब है जो कहते हैं कि जहेज नाजायज है, सलामी नाजायज है। ये मौलाना लाट जाफरी है, ये कहते हैं कि सलामी और जहेज लेना दोनों नाजायज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इन लोगों की जुबान पर है, लेकिन सच ये है कि आलिम मौलवी इमाम जाहिल सभी लोग सलामी और जहेज लेते हैं। अब आप बताएं कि सही क्या है? हाज़रीन किराम, निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम की निहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है 2 गवाहों के सामने ईजाब व कबूल का।
ना बारातियों की लंबी कतार, ना तिलक व जहेज, ना उम्दा से उम्दा खाने का नज़्म, ना सरफा, ना खर्चा, निहायत आसान है। निकाह की सुन्नत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आदमन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनतन, यानी वह निकाह सबसे ज़्यादा बबरकत है जिसमें अखराजात कम से कम हो। जहाँ तक सवाल है मरवजा सलामी और जहेज़ का, तो महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। हजरत मुफ्ती साहब, आप तो जहेज को भी रस्म और बिदअत बता रहे हैं, हालांकि ये तो सुन्नत नबी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया था। खामोश रहिए, आप ही जैसे मौलवी मुल्लाओं ने अवाम का दिमाग खराब कर रखा है और सुन्नत नबी और जहेज को सुन्नत नबी करार देकर पूरे मुआशरे को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये सरासर आप जैसे लोगों की गलत फहमी है कि जहेज सुन्नत नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतन जहेज नहीं दिया है, और जो कुछ दिया है वो तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की महर की रकम ज़रा बेचकर घरेलू अशिया का नज़म करवाया है। सीरत का मुताला कीजिए और जहन व दिमाग से जहेज का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि तिलक सलामी और जहेज शरान किसी भी तौर से जायज़ नहीं है। कुतुब फ़िक़्ह व फतावा से जाहिर है कि लड़के या लड़की वालों से लेन देन करना हराम है। इब्न हज़म अंदलुसी ने अपनी किताब अल मुहल्ला में लिखा है कि औरत को इस बात पर मजबूर करना जायज़ नहीं कि वो शोहर के पास जहेज लेकर आए। यही कौल हजरत आइम्मा अरबा रहमतुल्लाह अलैह का है। फतावा शामी में इस लेन देन को रिश्वत करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लान फरमाई है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत से परवरिश पाने वाला जहन्नमी है। इस्लामी फ़िक़्ह एकेडमी का 13वें फ़िक़्ही सेमिनार में मरवजा जहेज़ के मौजू पर मुल्क भर से आए हुए तमाम मकातिब फ़िक्र के 100 से ज़्यादा मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्तियान कराम ने अपनी दस्तखत के साथ दर्ज झेल फैसला किया। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी का इजलास इस सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार करता है कि आज हमारी ज़िंदगियों में लड़कों की खरीद व फरोख्त का मिजाज हो गया है और उन्हें माले तिजारत कहा गया है। कभी लड़कों की तरफ से, कभी उनके वालिदैन और रिश्तेदारों की तरफ से, कभी खुद लड़की वालों के तरफ से। ना सिर्फ ये कि कीमत लगाई जाती है बल्कि भाव ताव किए जाते हैं और कौन ज़्यादा से ज़्यादा देगा उसकी तलाश की जाती है। शरान लड़की वालों से कुछ लेना, चाहे वह तिलक के नाम पर हो या घोड़े जोड़े के नाम पर या मरवजा कीमती जहेज़ के नाम पर हो, जायज़ नहीं। एकेडमी का इजलास तमाम मुसलमानों को इस तरफ मुतवज्जा करता है कि वो मुस्लिम माशरे को उन खुतूत पर मुतवज्जा करे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए तजवीज़ फरमाया है और शादियों को हर तरह से सादा रखने का हुक्म दिया है। इरशाद नबी इन आदमन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनतन के मुताबिक बग़ैर जबर दबाव, फरमाइश व मुतालबा, नीज़ इसराफ व तबज़ीर के सुन्नत नबी अंजाम देने का हुक्म किताब और सुन्नत से साबित है। उसी पर तमाम मुसलमानों को अमल करना चाहिए। चलिए हजरत मुफ्ती साहब, माफ कीजिए, हम लोग इंशाअल्लाह जहेज नहीं लेंगे। बुरी लानत में फंसे हुए थे, आपने हम लोगों की आंखें खोल दी है। इंशाअल्लाह हम आज से अहद करते हैं कि इस जैसी लानत से हम लोग हमेशा बचेंगे और इंशाअल्लाह आवाम को हम अपनी तकरीरों के ज़रिए इस चीज़ से बचने की रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी गंदी खुराफात से बचने की हिफाजत फरमाए, आमीन। हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। आमीन।